अस्सलामुअलैकुम। बंगाल बर्ड्स की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। हम अपनी आज की वीडियो में जिस परिंदे के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात से आगाह करेंगे उसका नाम है रेनबो बी ईटर, जिसे उर्दू में मक्खी खाने वाला परिंदा कहा जाता है। कौसे कज़ा की मक्खी खाने वाला शहद की मक्खी खाने वाले खानदान मीरोपीडे में एक करीबी राहगीर परिंदा है। कौसे कज़ा की शहद की मक्खी खाने वाली मीरोपीडी की वाहिद नस्ल है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और ये एक किस्म की है। इसका करीब तरीन रिश्तेदार गालिबन जनूबी और मशरकी अफ्रीका का जैतून की मक्खी खाने वाला परिंदा है, लेकिन मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक तज्जिए कौसे कज़ा की मक्खी खाने वाले को यूरोपीय मक्खी खाने वाले के करीब तरीन रिश्तेदार करार देता है। इसे पहली बार जॉन लेथम ने 1801 में बयान किया था। इसका नाम कदीम यूनानी मेरोपस है, जिसका मतलब है मक्खी खाने वाला, और मखसूस सिफ्त लातीनी है। कौसे कज़ा की मक्खी खाने वाले शानदार रंग के परिंदे होते हैं जिनकी लंबाई 23 से 28 सेंटीमीटर होती है, जिसमें लंबी दुम के साथ पंख भी शामिल होते हैं और इनका वजन 20 से 33 ग्राम होता है। ऊपरी पीठ और परों का रंग सब्ज है और पीठ के नीचे और पूंछ के नीचे वाले हिस्से चमकदार नीले हैं। परों के नीचे की तरफ और प्राइमरी परवास के पंख सब्ज किनारों के साथ तांबे के रंग के होते हैं और काले रंग के होते हैं, और दुम स्याह से गहरी बनफशी होती है। कौसे कज़ा की मक्खी खाने वाले के दो मरकजी दुम के पंख दूसरे दुम के परों से लंबे होते हैं, और नर कौसे कज़ा की मक्खी खाने वालों में मादा की निस्बत लंबे होते हैं। सर का ताज, मैदा और छाती और गला हल्के पीले नारंगी रंग के होते हैं, और इसमें स्याह हलाल की शक्ल का गुर्जट और एक स्याह पट्टी होती है जिसका किनारा नीले रंग का होता है। इसकी चमकीली सुर्ख आंख से फैली हुई होती है। इसके पांव छोटे होते हैं। नाबालिग का ताज सब्ज होता है और इसमें गले की पट्टियां और दुम की पट्टियां नहीं होती। कौसे कज़ा की मक्खी खाने वाले एक आम नौ है और मौसम गर्मा के दौरान तस्मानिया को छोड़कर जनूबी ऑस्ट्रेलिया के बेशतर जंगलाती इलाकों में पाए जाते हैं। और मौसम सरमा के दौरान शुमाली ऑस्ट्रेलिया, न्यूगिनी और इंडोनेशिया के कुछ जनूबी जज़ायर में मुंतकिल हो जाते हैं। म्याको जजीरे जापान पर एक आवारागर्दी रिकॉर्ड की गई है। वो खुले जंगलों, साहिलों, टीलों, चट्टानों, मैंग्रोव्स और खेतों में पाए जाते हैं और वो अक्सर पार्कों और निजी बागात का दौरा करते हैं। तमाम शहद की मक्खी खाने वालों की तरह अंदर्द खुश की मक्खी खाने वाले बहुत ही समाजी परिंदे हैं। जब वो अफजाइश नहीं कर रहे होते हैं तो वो घने ज़ेरी या बड़े दरख्तों में बड़े गिरोहों में इकट्ठे रहते हैं। कौसे कज़ा की मक्खी खाने वाला बुलंद आवाज मुधर तीर आर कालों का एक सिलसिला बनाता है जिसकी खसूसियत तेजी से हिलती और तेज रफ्तार होती है। आमतौर पर परिंदों के दरमियान एक नर्म सुस्त कॉल का तबादला होता है। कौसे कज़ा की मक्खी खाने वाले तमाम शहद की मक्खियों की तरह जमीन पर घोंसले बनाने वाले परिंदे हैं। अफजाइश का मौसम शुमाल में बारिश के मौसम से पहले और बाद में और जनूब में नवंबर से जनवरी तक होता है। रेनबो मक्खी खाने वालों के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो जिंदगी भर साथ रहते हैं। नर मादा कीड़ों को लेकर आएगा जब वो बिल खोदता है जो इनका घोंसला होगा। शहद की मक्खी खाने वाला अपने परों और पैरों पर तवाजुन रखकर अपना बिल खोदता है और अपने बिल के साथ ही इसको खोद को जारी रखता है। फिर अपने बिल पर तवाजुन रखते हुए अपने पैरों से ढीली मिट्टी को पीछे की तरफ धकेलता है। शहद की मक्खी खाने वाली मादा रोजाना तकरीबन 3 इंच नीचे खोद सकती है। घोंसला सुरंग बहुत तंग है और परिंदों के जिस्म सुरंग की दीवारों के साथ साथ इस कदर मजबूती से दबाते हैं कि जब परिंदे दाखिल होते हैं और बाहर निकलते हैं तो पिस्टन की तरह काम करते हैं। ये ताज़ा हवा में पंप करते हैं और बासी हवा को बाहर धकेलते हैं। रेनबो मक्खी खाने वाले अपने घोंसले को दूसरे शहद की मक्खी खाने वालों और बाज़ औक़ात परिंदों की दूसरी नस्लों के साथ भी बांटते हैं। मादा 3 और 7 के दरमियान गोल पारबासी सफ़ेद अंडे देती है जिसकी पैमाइश 18-24 मिलीमीटर होती है।
जो अंडों से निकलने तक तकरीबन 21 से 24 दिनों तक इंक्यूबेट रहते हैं। शहद की मक्खी खाने वाले नौजवान 28 से 31 दिनों के बाद भाग जाते हैं और इन्हें वालिदैन के साथ साथ फिरका वाराना गिरोह के दीगर अरकान भी खिलाते हैं। छड़ी के टॉर्च घोंसले के शिकार के लिए जाने जाते हैं। कौसे कज़ा की मक्खी खाने वाले ज्यादातर उड़ने वाले कीड़े खाते हैं, लेकिन जैसे कि इनके नाम से जाहिर है वो शहद की मक्खियों का हकीकी जायका रखते हैं। कौसे कज़ा की मक्खी खाने वाले हमेशा उड़ने वाले कीड़ों को देखते रहते हैं और 45 मीटर के फासले तक मुमकिन खाने को देख सकते हैं। एक बार जब वो किसी कीड़े को देखते हैं तो शहद की मक्खी खाने वाला अपने पर्च से झपटता है और इसके लंबे पतले काले बिल में पकड़ता है और वापस अपने पर्च में उड़ जाता है। शहद की मक्खियां खाने वाले फिर अपने शिकार को ज़ेर करने के लिए अपने शिकार पर दस्तक देंगे। अगरचे कौसे कज़ा की मक्खी खाने वाले दरअसल शहद की मक्खियों और तीतरों के डंक से महफूज होते हैं, लेकिन शहद की मक्खी को पकड़ने पर वो कीड़े के डंक को अपने पर्च पर रगड़ते हैं और इसे निकाल देते हैं। पर्थ मगरबी ऑस्ट्रेलिया में रो 8 प्रोजेक्ट के मुखालिफिन ने दावा किया कि कौसे कज़ा की मक्खी खाने वाले बेलियर वेटलैंड्स की तरफ हिजरत करते हैं, जो रुबाई हाईवे की तौसीह के रास्ते में है। मार्च 2017 के इंतखाबात के बाद आने वाली लेबर हुकूमत ने इस मंसूबे को मुअत्तल कर दिया और रज़ाकारों के जरिए बहाली का काम शुरू कर दिया। कौसे कज़ा की मक्खी खाने वाला एक आम नकल मकानी करने वाली नस्ल है जिसकी वसी तकसीम और मुस्तहकम आबादी है, जिसे IUCN रेड लिस्ट में सबसे कम तशवीश के तौर पर दर्जा बंदी में रखा गया है। खूबसूरत रेनबो मक्खी खाने वाले परिंदे के बारे में 5 हैरत अंगेज हकाइक हैं, जिनमें पहला है कि ये खूबसूरती अपने शिकार को मार देती है, लेकिन अच्छी वजह से कौसे कज़ा की मक्खी खाने वाले ज़्यादातर जहरीली मक्खियों और तितलियों को खाते हैं, लेकिन वो डंक को हटाते हैं और पहले जहर को निचोड़ते हैं। बज़ाहिर वो अपने शिकार के जहर से महफूज हैं, लेकिन वो रोज़ाना 300 तक भट्टी या शहद की मक्खियाँ खा लेते हैं, इसलिए शायद ये एक होशियार एहतियात है। शहद की मक्खी खाने वाले परिंदे ना सिर्फ ज़हीन और खूबसूरत होते हैं, बल्कि वो बहुत बहादुर भी होते हैं। वो अपने सर जितनी बड़ी तड़ियों को उतारने के लिए जाने जाते हैं। रेनबो भी खाने वाले परिंदे को खूबसूरत बनाने के लिए हैरत अंगेज रंग, खूबसूरत लकीरें और बहते हुए टेल स्ट्रीमर्स यकजा होते हैं। इनके बिल से कानों तक एक स्याह पट्टी रेनबो मक्खी खाने वाले को एक पुरस्कार मास्क जैसी खुसूसियत देती है। सुर्ख से नारंगी पीला, सब्ज नीला और यहाँ तक कि इनके दुम पर बनफशी रंग का एक मुकम्मल रंग इस नाम के असल की निशानदेही करता है। कम उम्र परिंदे सब्ज होते हैं और अभी तक इनका स्याह सीने का बैंड या लंबी दुम वाले स्ट्रीमर्स नहीं मिलते। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ शहद की मक्खी खाने वाला रेनबो ईटर ऑस्ट्रेलिया में शहद की मक्खी खाने वाली मीरोपीडी की वाहिद नस्ल है। शहद की मक्खी खाने वालों की दूसरी नस्लें अफ्रीका, एशिया और एक यूरोप में पाई जाती हैं, जो ज्यादातर शानदार, रंगीन और खूबसूरत हैं। रेनबो भी ऑस्ट्रेलिया के जंगल वाले इलाकों, न्यू गिनी और इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों में पाया जा सकता है। सर्दियों के दौरान ऑस्ट्रेलिया के जनूबी हिस्सों में पाए जाने वाले परिंदे शुमाल की तरफ हिजरत करते हैं और गर्मियों के साथ जनूब की तरफ लौट जाते हैं। रेनबो मक्खी खाने वाली मादा रेतली चट्टान के चेहरे या कटे हुए दरिया के किनारे में एक लंबी सुरंग खोदती है और घोंसले के एक चैम्बर बनाती है, जहाँ वो 3 से 7 अंडे देती है। जब वो खुदाई कर रही होती है तो इसका नर इसे खिलाता है, लेकिन अंडों को सीने के लिए इसके साथ बारी बारी ले जाता है। अफजाइश जनूब में गर्मियों में होती है और शुमाल में गीले से पहले और बाद में। जमीन के अंदर अफजाइश को खतरात लायक हैं। कुछ शिकारी मजबूत पंजों के साथ घोंसलों में घुस सकते हैं, दूसरे अंडे चुराने के लिए निचोड़ सकते हैं। इंसान बाज़ औक़ात किसी कॉलोनी को हादसाती तौर पर आसपास की खुदाई करके तबाह कर सकता है। शहद की मक्खियों की अफजाइश के मौसम में रेतले दरिया के किनारों के इर्द गिर्द ख्याल रखें और बच्चों या कुत्तों को सुराख करने की रहनुमाई ना करें। रेनबो मक्खी खाने वाला पसंदीदा पर्च पर बैठकर शिकार के लिए स्कैन करता है। अगर कोई कीड़ा माजी से उड़ जाता है तो वो उड़ान भरते हैं और तेजी से मुड़ते हैं और अपनी मार को पकड़ने के लिए मुड़ते हैं। इसके बाद खाना वापस एक पर्च में ले जाया जाता है जहाँ से ये आता है।